नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रिस्टीन क्लासेस की ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं ओझा सर आप सभी का स्वागत करता हूं आज हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर। पहले तो एक चीज का गलती यहाँ पे हो चुका है कि मेरा नाम यहाँ पर जो है टीम गलत लिख देती है, यहाँ पर नाम अल्हेश्वर लिखा गया है, मेरा नाम है अखिलेश्वर। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को एनसीईटी आईटीपी में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के हिंदी के प्रैक्टिस सेट 2 को कराने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपने क्लास पे। तो क्लास में चलने से पहले मैं बता दूं कि हमारे पास जो है 3 कोर्स अभी अवेलेबल हैं जो कि एनसीईटी आईटीपी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड में जो है संचालित हो रहे हैं। उसमें हमारा आईटीपी बीए बीएड, आईटीपी बीएससी बीएड, आईटीपी बीकॉम बीएड। हमारे कोर्स की फीस जो है वो 3500 रुपए रखी गई है। अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो तुरंत आप जो है 7309733765 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर हमारे कोर्स को जो है आसानी से परचेज कर सकते हैं। अभी हम लोग का 20% ऑफ चल रहा है फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए। जहां ही हमारे 100 स्टूडेंट इनरोल हो जाते हैं हम कोर्स की फीस को इंक्रीज कर देंगे और आप पेमेंट हमारे ऐप के माध्यम से ही प्रिस्टीन क्लासेस को प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप जो है अवेलेबल है, इसको आप जो है वहां से डाउनलोड करके आप वहां से हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत सुदृढ़ तरीके से कर सकते हैं और अपनी एक सीट आईआईटी, एनआईटी, आरआईई, डीयू और देश के तमाम प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अपनी एक सीट को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है साथियों, हम चलते हैं अपने क्लास पे। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाद संधि। तो स्वर संधि के कितने होते हैं साथियों? 5, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयाद, मतलब 5 होगा सही। यहाँ पे मैं यहाँ पे संधि के विषय में बता भी दे रहा हूं। संधि हमारे ये है, संधि जी हमारे ये है। अब इनके होते हैं 3 भेद। कौन कौन से होते हैं? मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लिया फिर से। यहाँ पर होता है स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं। ठीक है, दीर्घ संधि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयाद। ठीक है, तो टोटल होते हैं 5। यहाँ पे हमने 5 को कर दिया लॉक। अब इसे आप कर ले नोट, आपको हमें पता है, याद भी होगा क्योंकि आप सब बहुत मेधावी हैं। तो स्त्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, वर्ण और अकबर विमल जस, जो दायक फलचार। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग किया गया है? छंद में हमारा सोरठा है, कुंडलिया है, बर्तय है कि दोहा है? तो ये जो होता है हमारा, ये दोहा है। क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, वर्ण और अकबर विमल जस, जो दायक फलचार। ये हमारा दोहा है। दोहा चौपाई में अंतर होता है, समझिएगा। तो ये हमारा दोहा है। ठीक है, पसेरी शब्द में कौन सा समास निहित है? पसेरी शब्द में कौन सा समास निहित है? समास और समस्त पद और समास के भेद: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। कहीं कहीं 4 दिया होता है तो 1 2 भेद दिया होता है। वैसे हम लोग 6 समास को पढ़ते हैं: अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो द्वंद्व समास जो होता है वो दोनों बराबर होता है, जैसे माता पिता, दिन रात। ठीक है, द्विगु समास में संख्यावाची होता है, तो कर्मधारय और तत्पुरुष तो नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा। द्विगु समास में संख्यावाची मतलब पसेरी और जैसे कहते हैं धरा, 4 किलो का धरा, किलो, 2 किलो, 5 किलो, पाव भर, 1 पसेरी, आधा पसेरी। तो पसेरी जो है ये हमारा संख्यावाची में आ जाता है। तो हमारा ये जो होगा 28वें का ये सी होगा, ये द्विगु समास है। ठीक है, समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं लिख दे रहा हूं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख देते हैं। समास, समास के 6 बच्चे हैं। नाम जानते रहिए, इसका एक्सप्लेनेशन बाद में हम देंगे, कभी क्लास में या फिर यूट्यूब पे भी देंगे। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29,
नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन पहला, जहां किसी शब्द का प्रयोग एक बार हो किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो वहां श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, जैसे हलधर, हल को धारण करने वाला अर्थात बैल, हलधर कृष्ण के भाई बलराम, शब्द एक ही है लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न है, तो बात सही है। मतलब कथन सेकेंड, जहां कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो किंतु उनका अर्थ अलग अलग हो वहां श्लेष अलंकार होता है। मतलब जहां कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो, शब्द तो एक से अधिक बार प्रयोग हो रहा है लेकिन उनका अर्थ दोनों जगह अलग अलग, वहां पर शब्द एक ही बार है, दोनों का अर्थ सेम है। यहाँ पर शब्द एक बार प्रयोग हो दोनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन दोनों चीजों में जो है यहाँ पर अंतर है। तो पहला तो सही है कि जहां किसी शब्द का प्रयोग एक बार हो किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, जैसे हलधर का मतलब होता है, एक एग्जाम्पल में बता रहा हूं, हलधर का मतलब होता है हल को धारण करने वाला, और हलधर का मतलब होता है कृष्ण के भाई बलराम जी। तो पहला तो सही है, लेकिन सेकेंड वाला जो है मेरा गलत है। तो ये तो वाले गलत, ये गलत, ये गलत। जहां कोई शब्द, देखिए मैं एक एक चीज को बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप ये समझे कि क्वेश्चन का पेपर में पूछता कैसे है। जहां कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो किंतु उनका अर्थ अलग अलग हो, मतलब हलधर दो जगह प्रयोग हो और उसका अर्थ दोनों जगह अलग अलग हो। यहाँ पे पहले में क्या कर रहा है, हलधर मतलब कोई शब्द है एक जगह प्रयोग हो रहा है, उसका अर्थ जो है अलग अलग है। तो मतलब हमारा पहला जो है वो सही है और दूसरा हमारा गलत, मतलब ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन जो है ये जो है 29 का सी जो है ये हमारा सही हो जाएगा, और बाकी सब जो है वो गलत है। बाकी सब जो है वो हमारे गलत है, मतलब ये हमारा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बाकी जो है सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 30, लेवत मुख में घास मृग मूल तजस अनुत आत आंसू निर्यत बरलता परी परी है पात। मतलब समझिए, ले रहे हैं मुख में घास, मोर तजस आत, लेकिन उसकी तुलना जो हो रही है वो बहुत बढ़ा चढ़ा के हो रही है। आंसू निर्यत बरलता परी परिपात, जैसे कि एक उदाहरण से समझाते हैं आपको, ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि हम हाथ में लिए हैं तलवार, हाथ में तलवार देखी वीर की तो सैकड़ों हाथी गिरे बेहोश होकर। तलवार हाथ में हम देख के ही सैकड़ों हाथी बेहोश होकर गिरने लगे, ऐसा नहीं होता। तलवार जब तक उनकी कलैया बक्सैया नहीं होगी ना तब तक कोई गिरने पड़ने वाला नहीं है, इतना कोई कायर भी आज के समाज में नहीं है। ठीक है, होते होंगे लोग, तो यह भ्रांति नहीं है, यमक नहीं है। देखिए अलंकार तीन होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, शेष अलंकार। ठीक है, और उसके बाद अर्थालंकार में हम लोग बहुत से अलंकार को भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, और कुछ लोग हमको उभय अलंकार में भी हम लोग कुछ भेद को देखते हैं। तो ये जो है ये हमारा अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ पर चीजों को जो है बढ़ा चढ़ा के कहा गया है कि लेवत मुख में घास मृग मोर त्वजित नुत आत आंसू निर्यत बरलता परी परी है पात। ठीक है, तो ये हमारे चीजों को जब बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, जैसे आप सब अलंकार के सब भेदों को पढ़ेंगे ना तो उदाहरण के माध्यम से ही आप कौन सा अलंकार है ये वहां पे पकड़ लेंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं। भरत मुनि ने भट्ट शास्त्र में कुल 8 रस्सी का वर्णन किया है। ठीक है, भरत मुनि ने बिल्कुल ये किया है, बात सही है। रस के 4 प्रमुख अवयव माने गए हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी अथवा संचारी भाव। तो मतलब दोनों चीजें सही हुई हैं, मतलब कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सत्य है, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। ठीक है, कि रस के 4 प्रमुख अवयव माने गए हैं, स्थायी भाव है, विभाव है, अनुभाव है, व्यभिचारी है और संचारी भाव है। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा, और बाकी के ऑप्शन जो है हमारे गलत है। जब पहला ही सही हो गया तो आगे हम विचार नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्द युग्म सही नहीं है? कौन सा जो है इसमें से सही नहीं है? तामसिक का सात्विक होता है, ये बिल्कुल सही है। चिरंतर का नश्वर होता है। ठीक है, कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है। गुण का सद्गुण नहीं होता, मतलब युग्म ये सही नहीं है, मतलब ये वाला जो है ये सही नहीं है। अवगुण होता है, यहाँ पर सद्गुण दे दिया तो ये सही है, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सही नहीं है ये पूछा है, तो ये हमारा सही नहीं है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 32 विपरीतार्थक मतलब विलोमी पूछा है। निम्नलिखित संज्ञाओं में से पुल्लिंग की पहचान कीजिए। निम्नलिखित संज्ञाओं में से हमको पुल्लिंग की पहचान करनी है। देखिए अब यहां पर पुल्लिंग कौन कौन है ये देखना है। तो कांच जो है ये हमारा पुल्लिंग होता है भाई। ठीक है, कांच हमारा पुल्लिंग है। उसके बाद नृत्य, नृत्य मतलब होता है नाचना, नाच हमारा जो है ये पुल्लिंग है।
और हमारा देखते हैं दीपक। दीपक तो नाम होता है, आपको ऑब्वियस सी बात है कि दीपक पुरुष होता है तो पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग की पहचान करना है तो यहां पर कांच और अच्छा देखिए ई कहां कहां पे है भाई, ई देखिए 3 जगह है, यहां पे नहीं है, तो पहले तो ये कट हो गया क्योंकि ये तो पक्का जो है कंफर्म है कि ये पुल्लिंग है। और उसके बाद बी के बाद कांच भी है, तो बी और ई कहां पे है भाई, बी और ई यहां पे है। डी कच्छा, पुल्लिंग शब्द है कि स्त्रीलिंग। अब देखिए कच्छा जो है इसको हम लोग पुल्लिंग में रख रहे हैं कि नहीं। अब अगर इसके हिसाब से आप आ रहे हैं तो ये देखना है कि यहां पे पुल्लिंग कौन सा है, तो केवल बी सी और ई हमको दिख रहा है, कांच है, नृत्य है और दीपक है। तो कांच, नृत्य और दीपक को हम लगा के आगे बढ़े, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। तो पुल्लिंग शब्द की पहचान करने के लिए क्या क्या ध्यान देना होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है, आप शब्द के माध्यम से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं। वह कक्षा में बैठा है, वह कक्षा में बैठी है, तो ऑब्वियस सी बात जो है कक्षा दोनों में आ रहा है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 मतलब देखिए हम लोग देखते हैं अनल का अग्नि होता है। ये देखिए यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आपको दिखाई दे। ये यहां पर देखिए वायु लिखा हुआ है, यहां पर जो है अग्नि लिखा हुआ है, यहां पर जो है पृथ्वी लिखा हुआ है, यहां पे प्रभाकर लिखा हुआ है। तो अनल, पावक, अग्नि, जातवेद, ये सब जो है अनल का जो है होता है। तो अनल का अग्नि, पावक, आग से है, तो ए का दूसरा भाई, ए का दूसरा कहां पे है, ए का दूसरा कहां पे है भाई, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, ए का दूसरा यहां, यही सही होगा। बी का पहला अनिल, वायु देख लेते हैं। सी का तीसरा, अरे भाई वायु, अग्नि का जो होता है अनल, अग्नि सही तो लिखा था, यहां पे मैं वायु लिखा था, ये वायु है, ये अग्नि है, ये आपका पृथ्वी है। ठीक है, अब ये आपका प्रभाकर है। ए का दूसरा हो गया, बी का पहला अनिल का वायु, अनिल होता है। ठीक है, उसके बाद सी का तीसरा प्रभाकर, वसुधा प्रभाकर, भानु भास्कर, रविकर दिवाकर प्रभाकर। ठीक है, उसके बाद डी का चौथा भानु भास्कर, रविकर दिवाकर, डी का चौथा होगा ना भाई, दिनकर, भानु भास्कर, रविकर दिवाकर। ठीक है, सी का तीसरा वसुधा मतलब पृथ्वी को होता है, वसुधा, भू, सामने भी मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, भू, पृथ्वी, धरा, ये सब होता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से कमल के पर्यायवाची नहीं है, कौन से कमल के पर्यायवाची जो है यहाँ पे नहीं है, ये ध्यान देना है। कमल के पर्यायवाची कौन से नहीं है, तो कमल के पर्यायवाची अंबुज होगा, नलिन होगा और अरविंद होगा। मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो है डी और ई, सुमन और मुकुल नहीं होगा। तो देखिए भाई कहां पर डी और ई दिया है, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कमल के पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो सुमन और मुकुल जो है ये कमल के पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर बी 35 का जो है ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा, तो सुमन और मुकुल जो होंगे नहीं होंगे, बल्कि अंबुज, नील और अरविंद जो है ये कमल के पर्यायवाची होते हैं। तो ये हमारा सही होगा, बाकी का ऑप्शन गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 36 पे, जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है, वाचाल है। बहुत ज्यादा जो है वो बक बक करता है तो वो वाचाल उसको बोलते हैं। व्याख्यात, कौशिक और वैशाखनंद नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। जानने की इच्छा जो रखता है भाई उसे क्या बोलेंगे भाई, जिज्ञासु है। और क्या है, क्वेश्चन नंबर ए का चौथा, देखिए भाई ए का चौथा सभी जगह दिया हुआ है, नहीं भाई यहां नहीं दिया हुआ है। अब देखते हैं, जो बहुत जानता हो, जो बहुत जानेगा उसे बहुजक बोलेंगे। सी का दूसरा, ए का चौथा और सी का दूसरा, ए का चौथा है और सी का जो बहुत जानता है उसे बहुजक, सी का दूसरा। तो सी का दूसरा कहां पे है, सी का पहला, तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। इसके हिसाब से हम थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। बी का पहला, जिसकी उपमान हो अनुपम, भाई एकदम कंफर्म हो गया आप, तो हमारा यही होगा। ठीक है, बाकी जो बचे मिला जल से जल में जन्म लेने वाला जलज होता है, तो ये आपका जो है 37 का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। हमने शुरुआत में ही बोला था कि एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे और हम कर भी रहे हैं। द्विज का संबंध किस शब्द से नहीं है? द्विज का संबंध किस शब्द से नहीं है? द्विज का मतलब होता है, देखिए, दो दांत या चंद्रमा या पक्षी, तक्षक से नहीं है, तो ये सही जवाब होगा। ये सब चीजें आपको जो है याद करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, द्विज का मतलब क्या होता है। द्विज का संबंध किससे नहीं है, तो 38 का ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन, आप लोग भोजन कीजिए, बिल्कुल सही है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, पढ़ ली है नहीं होता, पढ़ी है, ये भी सही है। अशुद्ध का चयन करना है। गाय का रंग काला है, गाय की रंग काली है, मतलब ये हमारा जो है ऑप्शन सही होगा। हिंदी ने फारसी के शब्दों का यथावत ग्रहण न करके उन्हें अपनी प्रकृति में और रूप में ढाला है या बनाया है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो है ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। गाय का रंग काला है होता है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा ये सही होगा। बाकी जो है, बाकी के ऑप्शन हमारे गलत होंगे, मतलब ये सब सही हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत है। ये हमारा जो है वो सही होगा। गाय के रंग काली है, ये अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से देशज शब्द की पहचान कीजिए। जो हमारे देशज, जो हमारे सामान्य देश में बोले जाते हैं, उनको हम लोग देशज बोलते हैं। क्षीर, अग्नि, पुष्प नहीं, पगड़ी हमारा जो है वो देशज शब्द है। ठीक है, तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, ये सब शब्द को आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो ये हमारा जो है पगड़ी जो है, ये हमारा जो है देशज शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित शब्द में शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। शुद्ध शब्द पूछता है, बहुत पूछता है। ये आशीर्वाद कैसे लिखते हैं, देखिए आशीर्वाद शुद्ध ऐसे लिखते हैं। उज्जवल पूछता है, उज्जवल, ठीक है, बहुत लोग जगह ऐसे भी दिया होता है उज्जवल, तो ये हमारा जो है ये सही है और ये आशीर्वाद सही है। ये आशीर्वाद गलत है, जिसको हम लोग आशीर्वाद पढ़ते हैं, ये गलत है। ठीक है, ये हमारा गलत है, ये सही है और ये गलत है। तो 41 का जो है, 41 का स्वयंवर ये गलत है, स्वयावर ये गलत है, स्वयंवर ये गलत है, स्वयंवर ये सही है। तो 41 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से जो है सुमेलित करना है। ठीक है, मतलब ईदगाह, ईदगाह क्या है भाई, मुंशी प्रेमचंद्र बहुत फेमस है ईदगाह के लिए। ठीक है, ए का तीसरा कहां है भाई, कट हो गया, कट हो गया। ए का तीसरा यहां पे कंफर्म है ईदगाह प्रेमचंद, तो एक ही आप पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। मिला देते हैं, बी का पहला होता है पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, उसके बाद सी का चौथा, तीसरी कलाम चंद्र शर्मा गुलेरी, उसने कहा था फणीश्वर नाथ। डी का चौथा होना चाहिए। एक मिनट, ईदगाह मुंशी प्रेमचंद्र, ए का तीसरा बिल्कुल, बी का पहला पुरस्कार जयशंकर प्रसाद, सी का चौथा होगा ना भाई, सी का चौथा, तीसरी कलाम, तीसरी कसम या तीसरी कलाम ये फणीश्वर नाथ रेणु, और उसने कहा था ये चंद्र शर्मा गुलेरी। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा, मतलब ये हमारा सही होगा, बाकी का ऑप्शन गलत होंगे। निम्नलिखित कहानियों में से प्रेमचंद्र की कहानी कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? देखिए कितने क्वेश्चन नहीं से पूछ रहे हैं, कितने क्वेश्चन ये नहीं से पूछ रहे हैं। तो नमक का दरोगा ईदगाह था ही, नमक का दरोगा था। बड़े घर की बेटी भी मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है। पुरस्कार इनका नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ भी था कि पुरस्कार जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का है। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 चलते हैं। अच्छे पत्र में अधोलिखित गुण होने में क्या चीज आवश्यक होता है? अगर हम लोग अच्छे पत्र को लिख रहे हैं तो वहां पर हमारा क्या होना चाहिए? उद्देश्य सही होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, उद्देश्य सही होना चाहिए। उसके बाद शिष्टाचार, दुर्हता नहीं होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए। मतलब ए और सी देखिए कहां पे आ रहा है भाई, ए और सी कहीं पे नहीं आ रहा है, ए और सी यहां पे आ रहा है। और अपेक्षित त्रुटि नहीं होनी चाहिए, सहजता रहनी चाहिए, मतलब ए सी और डी, ए रहना चाहिए, सी और डी मतलब सहजता, मतलब ए सी और डी मतलब ऑप्शन सी जो होगा वो सही जवाब होगा। तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो जरूर कमेंट करके बताएंगे और दूसरों को भी शेयर करेंगे, ताकि जो है
वो भी इससे लाभान्वित हो सके, उनका भी जो है कहीं उद्धार हो, क्वेश्चन कैसा है वो समझ सके। निम्नलिखित शब्दों में से कर्मठ का विपरीतार्थक क्या होगा? कर्मठ का विपरीतार्थक भाई कर्मठ का अकर्मठ होगा, मुझक नहीं होगा, कर्मठ नहीं होगा, कर्मठ का अकर्मठ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 10 सेकंड वाला। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? अब देखिए उपसर्ग और प्रत्यय तो पढ़ लिए, लेकिन भाई क्या करें, प्रत्यय के भेद मैंने नहीं पढ़ा, प्रत्यय के भेद हमने नहीं पढ़ा, ये हमने जो है गलती कर दिया। तो यहाँ पर प्रत्यय के केवल 2 भेदों की बात की गई है, 3 एक नहीं होते। उपसर्ग के भेद नहीं, हम लोग प्रत्यय की बात किया है, तो प्रत्यय जो है केवल 2 भेद यहाँ पे होते हैं। कान काटना मुहावरे का क्या अर्थ है? हमारा कोई कान काट लिया, पराजित कर दिया, या हमको हानि पहुंचा दिया, या हमारी चुगली कर रहा है, या सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 47 में अगर हमारा कान काट के हमारे सामने ही हमारे अपनों से चुगली कर रहा है, क्या कर रहा है? चुगली। पराजित क्या करेगा? कान काट के हमको पराजित थोड़ी करेगा, हानि नहीं पहुंचाएगा। और सबकी बुद्धि भ्रष्ट मतलब हानि पहुंचाना भी कुछ बच्चे जा सकते हैं कि अगर हमारी कान काट के हमको हानि पहुंचा दिया, नहीं, कान काटना का मतलब होता है हमारी चुगली करना। 47 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। निम्नलिखित में से इंद का पर्यायवाची शब्द चुने। इंद, इंद का पर्यायवाची पूछता है। इंद का मतलब होता है देवों के देव, या फिर भवानी नंदन, या फिर पुरंदर, या देवाधिदेव। तो इंद का पर्यायवाची जो होता है वो हमारा पुरंदर होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना लंबोदर, गणेश, गणपति, ये गणेश जी का होता है। तो उसी प्रकार से इंद का पर्यायवाची होता है इंद, ब्रह्म, पुरंदर। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। देवों के देव महादेव होते हैं, विश्वनाथ जी को बोलते हैं, तो शंकर जी को। देवाधिदेव उनका ही होता है, देवों के देव महादेव बोलते हैं। भवानी नंदन जो है देवी जी से संबंधित है। पुरंदर जो होगा वो हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 48। रामचरितमानस, देखिए बहुत पूछता है। श्री रामचरितमानस किसने लिखा है? रामायण को महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। श्री रामचरितमानस जी को तुलसीदास जी ने लिखा है। श्री रामचरितमानस जी को जो है यहाँ पर क्या दिया है? कबीरदास नहीं होंगे भाई, कबीरदास कहां से आ गए यहाँ पे? कबीरदास नहीं होंगे, सूरदास नहीं होंगे, तुलसीदास सही जवाब। और ये बिहारी, ये लोग संस्कृत में जो है लिखा गया था। रामायण की बात कर रहा हूं, श्री रामचरितमानस की नहीं। इनमें से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? शब्दालंकार में बताया था, शब्दालंकार में होता है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो अनुप्रास, यमक और श्लेष शब्दालंकार नहीं है, मतलब अनुप्रास होता है, यमक होता है, श्लेष होता है। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा जो होता है ये अर्थालंकार होता है, अलंकार का दूसरा भेद। तो ये होगा सही जवाब। अब ये हमारे सब गलत हो जाएंगे क्योंकि ये सब शब्द अलंकार के भेद होते हैं। तो आज के सेशन में हम लोगों ने 50 प्रश्नों का बहुत ही अच्छे से पोस्टमार्टम कर लिया है। हम चल